एक बार की बात है, एक रेगिस्तान में एक ऊंट और एक सियार रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन सियार चालाक और लालची था, जबकि ऊंट सरल और सीधा साधा था। गर्मियों का समय था और रेगिस्तान में खाने की चीजें कम हो गई थीं। एक दिन सियार ने ऊंट से कहा, मित्र, नदी के दूसरे तरफ एक खेत है जहां बड़े और मीठे तरबूज लगे हुए हैं। चलो, हम वहां जाकर तरबूज खाएं। ऊंट काफी देर तक सोच विचार किया, परंतु भूख से परेशान होने के कारण हिचकिचाते हुए कहा, यह ठीक नहीं है। अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो मुसीबत हो सकती और मार भी पड़ा दी सकती है। सियार ने ऊंट को भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, मैं चालाक हूं और हम आसानी से वहां जाकर तरबूज खा सकते हैं। आखिरकार ऊंट मान गया और दोनों रात्रि के समय जाने की योजना बनाई और दोनों नदी के तरफ चल पड़े। काफी समय चलने के बाद अंधेरा हो गया, अर्थात दोनों खेत में पहुंचे और रसदार तरबूज खाने लगे। ऊंट शांत और आराम से तरबूज खा रहा था, लेकिन सियार लालच में जल्दी जल्दी खाने लगा। थोड़े ही समय में सियार का पेट भर गया तो उसने ऊंट से कहा, मुझे आदत है कि जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं गाना गाता हूं। ऊंट ने सियार को मना किया, ये कहते हुए कि अभी मेरा पेट नहीं भरा है, थोड़ी देर और रुक जाओ ताकि मैं भी अपना पेट भर सकूं। लेकिन सियार ने ऊंट की बात नहीं मानी और जोर जोर से गाने लगा। गाने की आवाज सुनकर पास के ही खेत में किसान अपनी खाट लगाकर खेत की रखवाली कर रहा था। किसान जाग गया और अपनी लाठी लेकर खेत की तरफ दौड़ा। सियार तो छोटा और चालाक था, वह झाड़ियों में छिपकर भाग गया। लेकिन ऊंट बड़ा था और किसान ने उसे पकड़ लिया। किसान ने ऊंट की जमकर पिटाई की, जिससे ऊंट घायल हो गया, लेकिन जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा। जब ऊंट नदी के पास पहुंचा तो उसने सियार को बैठा देखा। ऊंट ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा, न ही तुम्हारी कोई बात मानूंगा। सियार ने ऊंट से हंसते हुए कहा, अब जो हुआ सो हुआ, चलो नदी पार करें। अब हम दोनों नदी के उस पार जाकर बात करते हैं। दोनों ही नदी के किनारे उतरे। सियार ऊंट की पीठ पर चढ़ गया और ऊंट ने नदी पार करना शुरू किया। जैसे ही नदी गहरी हुई, ऊंट घायल होने के वजह से ज्यादा दूर तक नहीं तैर सका और आराम करने के लिए गर्दन ऊपर किया। लेकिन सियार पानी गहरा होने की वजह से नदी में फिसलकर गिर गया। ऊंट नदी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो पाया कि सियार उसके पीठ पर नहीं है। काफी इंतजार करने के बाद भी कहीं नहीं दिखा। फिर ऊंट अपने घर की ओर लौट गया। काफी समय बीतने के बाद उसने अपने दोस्तों से पता किया, परंतु किसी से सही जवाब न मिलने के वजह से खुद ढूंढने के लिए निकल पड़ डिढ़ा। लेकिन ऊंट जैसे ही नदी किनारे पहुंचा तो देखा कि सियार की डेथ बॉडी नदी के किनारे तैरती हुई मिली। वह काफी दुखी हुआ और अपने घर वापस लौट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और चालाकी अंत में नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी से रहना सबसे अच्छा है, क्योंकि लालच और स्वार्थ से हमेशा हानि होती है।